संस्कृत भाषा की परंपरा में काव्य और काव्य शास्त्र दोनों का ही उदयन प्रायः समानवर्ती ही कहा जा सकता है। काव्य और शास्त्र दोनों लक्ष्य और लक्षण के रूप में संस्कृत भाषा से इतर भाषाओं में भी देखे जाते हैं। संस्कृत भाषा में रचे जाने वाले विभिन्न प्रकार के विधाओं वाले कृत धर्मों को काव्य की संज्ञा दी जाती है और कोई काव्य वस्तुतः नियमानुकूल काव्य है अथवा नहीं, इसकी जांच परख के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं और उनके आधार पर उनका समीक्षण मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें शास्त्र कहते हैं। काव्य शब्द कवि कल्पनायाम धातु से शें प्रत्यय करके बना हुआ है, जिसमें कवि अपने मनोभावों को कल्पना की स्थितियों के विशेष समाश्रयण से उद्बुद्ध करता है, जनमानस तक अग्रसारित करता है और उसका प्राण तमाम समीक्षकों के अनुसार रस है। यद्यपि एक सुदीर्घ मीमांसा इसमें प्रचलित रही है और वह काव्य वस्तुतः उसके जो तत्व हैं शब्द अर्थ रस गुण रीति अलंकार प्रभृति से किस तरह से संबलित है, इसकी जांच करने के लिए, इसका अवलोकन करने के लिए, इसको समग्रतया देखने के लिए शास्त्र का उदयन हुआ है। संस्कृत में एक विशेष बात है, काव्य के विभिन्न विधाएं हैं, यद्यपि मूल रूप में उसके दो स्वरूप दृश्य और श्रव्य के रूप में देखे जाते रहे हैं। जो काव्य बजाय रंगमंच के केवल लिखे पढ़े या सुने जाने योग्य और उन्हें से आनंद प्राप्त किए जाने योग्य स्थिति जिन काव्यों में रहती है, उन्हें श्रव्य काव्य कहते हैं। ऐसे काव्य जिन्हें रंगमंच आदि पर प्रदर्शित करने की भी परंपरा रही है, उन्हें दृश्य काव्य कहते हैं। तो इस तरह से श्रव्य और दृश्य दो प्रकार के काव्य के मुख्य भेद दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि परवर्ती काल में जो दृश्य काव्य है, इनके भी नाटक उपनाटक आदि के भेद से जो रूपक थे, उनमें नाटक को प्रधान मानकर 10 रूपक और 18 प्रकार के उपरूपक जिनमें नाटिकाएं आदि आती हैं। तो इन सबका एक लंबा समन्वेषण करके अवान्तर भेद प्रभेद कर दिए गए, जिनके आधार पर ये दृश्य काव्य की परंपरा भी लंबी चली। इनका मंचन किया जाता है और इसके आधार पर आनंद रसास्वाद की अनुभूतियां होती हैं, उनकी स्थितियां बनती हैं। और श्रव्य काव्यों में भी तमाम सारी विधाओं का अवलोकन कराया गया, गद्य विधा, पद्य विधा, चंपू विधा, कथा विधा और आजकल भी तमाम सारी विधाओं की गलत जलिका आदि की विधाएं भी प्रचलित हो गई हैं। तो इस तरह से श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार की विधाओं का आरंभ से ही प्रचलन रहा है। किंतु विधा चाहे पद्य की हो, चाहे गद्य की हो, चाहे कथा की हो, चाहे चंपू की हो, सबको काव्य कहते हैं। तमाम सारी अन्य भाषाओं में गद्य लिखने वाले को लेखक कहते हैं, पद्य लिखने वालों को कवि कहते हैं, परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं है। चाहे गद्य लिखे चाहे पद्य, वे सभी प्रकार के कर्म काव्य है, उनको करने वाला कवि है। तो इसलिए यह काव्य की परंपरा यद्यपि बहुत प्रागवर्ती है, परंतु भारतीय साहित्य में प्रथम ग्रंथ रत्न
हमें महाकवि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, वहां से प्राप्त होता है। और उसके साथ ही साथ महर्षि वेदव्यास विरचित महाभारत, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, जो विश्व का सबसे विशाल साहित्य का ग्रंथ माना जाता है। तो इस तरह से 2 बहुत पुराने ग्रंथ हैं जिनका अवलोकन, अध्ययन और समीक्षण किया जाता है। इन्हीं के सहवर्ती या इनके कुछ समय के बाद इनको मुख्य रूप से आधार भी बनाते हुए शायद शास्त्रों का भी प्रचलन हुआ। ये वैदिक वाङ्मय वाले शास्त्र से भिन्न है, जहां पर शास्त्र धातु का अर्थ आदेश करना, शासन करना होता था, और शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद आदि शास्त्र कहे जाते थे। यहां शंस धातु से स्टन कर प्रत्यय करने पर शास्त्र बना है, और शंस धातु का अर्थ प्रतिपादन करने से है। तो इस प्रकार से ये काव्य है वा नहीं, इनकी जांच के लिए जिन लक्षण ग्रंथों का उदयन हुआ उन्हें काव्य शास्त्र की संज्ञा दी गई। यद्यपि काव्य के जो 2 भेद, दृश्य और श्रव्य रहे, उनमें जो दृश्य काव्य है उनको नाट्य शास्त्र भी कहा गया है, क्योंकि वे मंचन करने योग्य थे, नट अभिनय आदि करने के योग्य थे, लिहाजा उनको नाट्य कहा गया। ये काव्य के ही भेद हैं। तो इसलिए काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र मूल रूप में एक ही है, और ये लक्षण ग्रंथ हैं। काव्य शास्त्र भी नाट्य संबंधी तमाम सारी चर्चाओं को अपने भीतर समेटे रहता है। इसी प्रकार नाट्य शास्त्र भी श्रव्य काव्य संबंधी तमाम सारी चर्चाओं को अपने भीतर आहरित रखता है। तो फिलहाल ये काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र ये लक्षण ग्रंथ के रूप में भारतवर्ष में प्राकाल से ही लिपिबद्ध किए जाते रहे हैं, और इनके माध्यम से रचा गया कवि कर्म काव्य के भीतर है अथवा नहीं है, और वह कवि के दर्जे के लिए उपयुक्त है या नहीं है, इसकी परख हो पाती है। इस काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र की परंपरा में यद्यपि अनेक नाम आते हैं, किंतु वे अब नामशेष हैं। भारतवर्ष में तमाम सारे विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने आक्रमण किया, यहां लूटपाट की, किंतु न केवल लूटपाट और आक्रमण से ही उनका मन भरा, बल्कि उन्होंने लंबे समय तक निवास भी बनाया और यहाँ की संस्कृत सभ्यता को मूलतः उखाड़ फेंकने का दुस्साहस भी किया। तमाम ग्रंथ यहां से जला दिए गए। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में रहने वाली तमाम सारी पुस्तकों को जला दिया गया, जिसके कारण तमाम सारी पुस्तकों के लेखकों का नाम भर प्राप्त हो पाता है। परंतु सौभाग्य का विषय है कि आचार्य भरत, जो नाट्य शास्त्र के समूचे विश्व के प्रथम आचार्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, उनके द्वारा गढ़ा गया नाट्य शास्त्र नाम का 36 अध्यायों वाला ग्रंथ रत्न हमें प्राप्त हो सका है। उनमें काव्य और नाट्य संबंधी बहुत सारी चर्चाएं सांगोपांग रूप में उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रकार की कलाएं, उनके विधाएं, उसमें रस, गुण, तमाम सारे जो तथ्य है काव्योपयोगी, उन सब का संकलन, नाट्य धर्म में अपेक्ष रंगमंच आदि का विधान, इन सब सारे तथ्यों का विशेष रूप से उसमें समावलोकन कराया गया है, जिसके आधार पर काव्य काव्य है अथवा नहीं, इसका आकलन सहज रूप में हो पाता है। तो सबसे पहले नाट्य शास्त्री काव्य शास्त्री के रूप में आचार्य भरत वंदनीय हैं। इनका समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इर्द गिर्द का माना जा सकता है। इसके बाद भारतवर्ष में जो प्राप्त ग्रंथ हैं उनमें ज्यादातर काव्य ही हैं।
काव्य शास्त्र के ग्रंथ न के बराबर प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इस बीच महाकवि भास आए, कालिदास आए, शूद्रक आए, विशाख दत्त आए, ये तमाम सारे कवि आते रहे, उनके ग्रंथ भी प्राप्त होते रहे। किंतु 6वीं 7वीं शताब्दी माने 5वीं के लगभग बाद ही फिर से काव्य शास्त्रियों का परिगणन प्राप्त होता है, उनके ग्रंथों का अवलोकन हो पाता है। तो सहजतया भामह का काव्यालंकार, इसी प्रकार से कुंतक, क्षेमेंद्र, आनंद वर्धन, रुद्रट, वामन आदि के द्वारा रचे गए तमाम सारे उनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का की उपलब्धि हमारे पास तक हो पाती है, और हम इन लोगों के द्वारा काव्य के संदर्भ में दिए गए काव्य के लक्षण विशेषों पर, उनके तमाम सारे अंतर्निहित बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दे पाते हैं और काव्य की परख कर पाते हैं। भामह के द्वारा काव्य काव्य है अथवा नहीं, यहां से एक विशेष धारा का उदयन हुआ है। भामह के थोड़े समय के बाद दंडी का भी काव्य शास्त्र आता है, जिन्होंने काव्यादर्श लिखा है। तो भामह और दंडी दोनों ने काव्य के संदर्भ में, उसके प्राण तत्व के संदर्भ में, या प्राण तत्व जिस शरीर में है उस शरीर अर्थात शब्दार्थ के संबंध में अपने अपने तरीके से बातें की हैं। क्योंकि शब्दार्थ की समष्टि काव्य है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये भामह ने कहा है। माने शब्द और अर्थ को द्विवचन में कहा है, शब्दस्य अर्थस्य इति शब्दार्थौ। इसका मतलब उन्होंने कहा शब्द और अर्थ दोनों बराबर है और ये काव्य है। तो इसलिए शब्दार्थ की बराबर समष्टि काव्य है। थोड़े ही समय बाद जब दंडी आए तो दंडी ने उलट दिया उसको, कहा शरीरम तावदिष्टार्थव्यवच्छन्ना पदावली, का पदावली काव्यम, पद की अवली काव्य है। उन्होंने अर्थ को पीछे छोड़ दिया, माने शब्द को प्रधान मान लिया और अर्थ को उसका अनुगामी माना। कहा अर्थव्यवच्छन्ना माने अर्थ से अन्वित रहने वाली पदावली, माने शब्द की पंक्ति काव्य है। तो इसलिए शब्द में अर्थ विद्यमान है, इसलिए यहां अर्थ को गौण और शब्द को प्रधान, इस तरह से स्वीकार कर लिया। तो एक फार्मूला बदल सा गया और आगे बढ़े। मम्मट आए, 10वीं शताब्दी ईस्वी के आचार्य रहे, बड़े ख्यातिलब्ध विद्वान, और इन्हें पहला काव्य शास्त्री ऐसा होने का गौरव मिला है जिन्होंने काव्य के सभी तत्वों का इकट्ठा वर्णन एक ग्रंथ में काव्य प्रकाश में कर डाला है। बाकी लोगों ने सांगोपांग ढंग से वर्णन न करते हुए किसी एक तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व पर ज्यादा जोर दे दिया था। इन्होंने कहा तदोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, इन्होंने भी तदोषौ शब्दार्थौ, शब्दार्थौ कह दिया, शब्दस्य अर्थस्य इन्होंने भी बराबर मान लिया। भामह के धड़े का समर्थन किया। इनका विरोध करने वाले विश्वनाथ, उन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है 14वीं 15वीं शताब्दी ईस्वी। उन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषास्तस्यापकर्ष का उत्कर्ष हेतु वह प्रोक्ता गुणालंकार रीते। उन्होंने भी फार्मूला पलटा, कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो अब वाक्य किससे बनता है? कहा वाक्यम स्याद् योग्यताकांक्षा सत्युक्त पदोच्चय, पदोच्चय वाक्यम माने पद का समूह काव्य है। इसका मतलब इन्होंने भी पद को अर्थात शब्द को प्रधान मान लिया और अर्थ को गौण मान लिया। इनके 100 साल 200 साल बाद आए पंडित राज जगन्नाथ, बड़े भारी विद्वान माने जाते थे, दार्शनिक शैली के धुरंधर विद्वान भी थे। उन्होंने भी कहा अर्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, रमणीय अर्थों का प्रतिपादन करने वाला
शब्द काव्य है। उन्होंने भी शब्द को प्रधान मान लिया और अर्थ को गौण मान लिया। इस तरह से ये दो धाराएं आरंभ से ही चली। एक धड़ा शब्द को प्रधान और अर्थ को गौण, दूसरा धड़ा शब्द और अर्थ दोनों को ही बराबर, ये मानने का अनुयायी रहा। तो इस तरह से ये जो काव्य शास्त्र की परंपरा है उसमें ये तमाम सारे आचार्य हैं जो भरत मुनि से लेकर के भामह, वामन, रुद्रट, वामन ने कहा रीतिरात्मा काव्य से, इन्होंने प्राण तत्व को ही बदल दिया, कहा जो रीतियां हैं यही प्राण है। तमाम सारे प्रवृत्ति समीक्षकों ने कहा कि रीतियां तो अवयव संगठन है और अवयवों को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को आत्मा कैसे भला कहा जा सकता है। इसी प्रकार से कुंतक ने कहा वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, वक्रोक्ति ही काव्य का प्राण है। और आनंदवर्धन ने कहा कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। तो इस प्रकार से तमाम सारे काव्य शास्त्रियों ने अपनी अपनी बात की है। यद्यपि सांगोपांग रूप में आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ दोनों ने क्रमशः काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण ग्रंथ लिखे हैं। मम्मट ने 10 उल्लासों का काव्य प्रकाश लिखा है। ये कश्मीर के निवासी थे और विशिष्ट बुद्धि के मेधा के धनी थे। एक समय था जब कश्मीर विद्या बुद्धि का केंद्र था और बड़े दर्जे के सारे विद्वान कश्मीरी थे। तो इसलिए बुद्धि का जाटिल्य और गहन तत्वों का अन्वेषण ये वैशिष्ट था मम्मट का। उन्होंने 10 उल्लासों में काव्य के सभी तत्वों को रखने का प्रयास काव्य प्रकाश में किया है। और इसी प्रकार से विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद रखे हैं और मम्मट से एक कदम बढ़ते हुए उन्होंने 6ठे परिच्छेद में नाट्य संबंधी चर्चा भी खूब की है। तमाम सारे नाट्य तत्वों का भी भरपूर उपयोग प्रयोग किया है और खूब उसमें उनको समझाने का, स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से ये सभी विद्वान काव्य शास्त्री अपने लक्षण ग्रंथों के द्वारा, काव्य शास्त्र के द्वारा काव्य में सन्निहित रहने वाले तत्वों को परिस्फुट करने में, भारतीय साहित्य को के अंतर्भूत रहस्यों को उद्घाटित करने में एक महान योगदान दिया है, अवदान दिया है। इसलिए इनके ग्रंथों पर विशेष अवलोकन आवश्यक हो जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए विशेष रूप से मम्मट कृत काव्य प्रकाश और विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के आलोक में काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, काव्य लक्षण, काव्य भेद, ध्वनि, रस, गुण और अलंकार आदि को विशेष रूप से देखा जाना आज प्रासंगिक हो गया है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ को अवलोकित करने का हम यदि प्रयास करें और विशेष रूप से काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के परिप्रेक्ष्य में उसे देखें तो बात उभरकर सामने आती है। मम्मट ने लिखा है काव्यम यशेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निरवृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्यम, काव्य क्या है भला? काव्य हमें क्या देता है? काव्य आखिर हम क्यों पढ़े? प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना प्रयोजन को समझे बूझे किसी कार्य में लगता है। इसलिए आवश्यक है कि हम उसका प्रयोजन जानें। और प्रयोजन को खोलते हुए मम्मट ने कहा कि भाई काव्य से हमें 6 विशेष तथ्य प्राप्त होते हैं। वे 6 कौन से हैं? काव्य में यशसे, काव्य से यश की प्राप्ति होती है। ये यश क्या है? यश लेकर हम क्या करेंगे जी?
यश कौन सी ऐसी वस्तु है कि हमारे पास रखी रह जाएगी? उसका हम क्या उपयोग कर लेंगे, उपभोग कर लेंगे? कहा गया है कीर्तिर्यश सजीवति। वही व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है जिसका यश रहता है, जिसकी कीर्ति रहती है। बाकी तो सब मर जाते हैं। आज मम्मट हमारे बीच नहीं है, 1000 साल से भी ज्यादा समय हो गया, परंतु फिर भी अपनी यशभूत शरीर से आज भी हमारे बीच है। हम उनको याद करते हैं, उनको पढ़ते पढ़ाते हैं। तो इसलिए यश तो सर्वोत्तम तत्व है, उससे बढ़कर भला क्या है? इसलिए कि हमारा धन तो क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा जो कुछ हम रखेंगे, परंतु यश तो बराबर बना रहेगा। चारुदत्त ने कहा, न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः। कहा मैं मृत्यु से भी नहीं डरता, अगर डरता हूं तो केवल यश को दूषित होने से, यश दूषित न हो जाए इसलिए डरता हूं, वह बराबर बना रहे, क्योंकि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो इसलिए इन्होंने कहा यशस्से। यशस मूल शब्द है, रूप चलता है यशः यशसी यशांसि। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बनता है यशस्से। ऐसा लगता है कि यशस्से में जैसे रामे की तरह सप्तमी विभक्ति हो, किंतु चतुर्थी का एक वचन दिखाई पड़ता है यशस्से। कैसे यश? तो प्रतिभाग में मम्मट ने लिखा, कालिदासादीनामिव यशः। कालिदास आदि कवियों की तरह यश। कालिदास कैसे कवि हैं? न भूतो न भविष्यति। यद्यपि ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कालो है हम निर्वधर विपुला च पृथ्वी। अनंत काल है, अनंत पृथ्वी है, किंतु फिर भी आज 2000 साल से भी ज्यादा समय बीता, लेकिन कालिदास की बराबरी न हो सकी। तो इसलिए व्यंग्यार्थ का कवि है कालिदास, श्रृंगार का कवि है कालिदास, उपमा का कवि है कालिदास, वैदर्भी का कवि है कालिदास, प्रसाद गुण का कवि है कालिदास। और जिन जिन विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, उन कला और भाव पक्षों का कवि है कालिदास। और वह सारी स्थितियां अन्य कवियों के सापेक्ष अत्यंत वरीय हैं, माने सामान्य कवियों से, उनके धर्मों से तुलना भी नहीं हो पाती। तो इस तरह से इन्होंने कहा, कालिदासादीनामिव यशः। कालिदास आदि कवियों के समान यश काव्य से प्राप्त होता है। काव्य गढ़ेंगे तब आप मनोभावों को, विशिष्ट अनुभूतियों को उसमें देंगे, और वह रसप्रक्त करेगा, आस्वाद देगा। और रस ही तो ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म प्राप्ति में जिस प्रकार से मोक्ष है, रस प्राप्ति में भी उसी प्रकार से मोक्ष है, परम आनंद है। तो इस तरह से हमें यशस की प्राप्ति होगी, उसके गढ़ने भर से, और यशभूत शरीर से हम हमेशा जीवंत रहेंगे। तो पहला प्रयोजन है इनका काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए होता है। अर्थकृते, विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते, व्यवहार विदे, बिल्कुल दो कौड़ी हो जाता है। यशसे अर्थकृते नहीं, यशसे अर्थकृते, क्योंकि यह अग्रह कहीं भी उच्चार्य नहीं होता, तो इसलिए यशसे अर्थकृते, अर्थकृते। हरि अभिप्राय धातु थन प्रत्यय लगकर अर्थ बनता है। अर्थ शब्द रूढ़ हो गया है पैसे के अर्थ में, धन के अर्थ में, यद्यपि अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी है, तो इसलिए अर्थ करते माने पैसा प्राप्त करने के लिए धन भी मिलता है। तमाम सारे लोगों ने गढ़ा है, काव्य बेच दिया और पैसा पाया। किसने पाया? कहा श्री हर्षादेर धावका दीनामिव धनम। श्री हर्ष नाम के राजा थे, और दहावक आदि ने रचना लिखी और करके बेच दिया। राजा के पास वह काव्य पहुंच गया, उनके नाम से जाना गया, और उस व्यक्ति ने पैसा ले लिया।
आजकल लोग किताब लिखकर प्रकाशन को बेच देते हैं, रॉयल्टी ले लेते हैं, धन पा जाते हैं, पैसा पा जाते हैं। और आज के युग में पैसा ही ज्यादा प्रधानता से देखा भी जा रहा है। और आज ही नहीं, पुराने समय में भी अर्थ का बड़ा मूल्य था। युधिष्ठिर ने कहा गुरु से कि गुरु द्रोणाचार्य जी उनके गुरु थे, कहा गुरुदेव आप जानते हैं कि मैं सतपथानुयायी हूं और मेरा विरोधी सतपथ पर नहीं है, फिर आप मेरी ओर से क्यों नहीं युद्ध में तैयार होते। उन्होंने कहा युधिष्ठिर अर्थस्य पुरुषः दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धोस्मि अर्थेन कौरवैः। कहा पैसे के द्वारा मैं बांध लिया गया हूं, कौरवों के द्वारा, कौरवों ने पैसा दिया, मैं बंध चुका हूं। अर्थ का दास पुरुष होता है, जबकि अर्थ किसी का दास नहीं होता। तो इस तरह से ये तो बराबर ही सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ते, सभी गुण पैसे पर निर्भर करते हैं। इसलिए दहन प्राप्ति भी कराता है काव्य। व्यवहार विदे, लोक व्यवहार का ज्ञान हमें नहीं है, हम क्या जाने कि बिहार में कैसे लोग रहते हैं, लेकिन कोई काव्य पढ़ा और वहां पर भौगोलिक स्थितियां व्यक्त की गई, उनका अवलोकन कर लेते हैं। हम लोग विदेश नहीं जा सके, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा ने वैदेशिकाटनम नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जो सर्गों में विभक्त है और विशाल महाकाव्य है और आधुनिक महाकाव्य है। उसमें उन्होंने विभिन्न देशों की 16-17 देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थितियों का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इसलिए जिन्होंने विदेशों में जाकर के देशों के भिन्न भिन्न स्थितियों को नहीं देखा, नहीं समझा, तो कम से कम काव्य पढ़ने के माध्यम से ही वहां की स्थितियों को जानने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए व्यवहार विदे अर्थात लोक व्यवहार का ज्ञान भी काव्य से हुआ करता, ये भी उसका एक प्रयोजन है। शिवेतर क्षतये, जो शिवेतर स्थितियां हैं, शिव माने कल्याण, जो अकल्याणकारी स्थितियां हैं उनको क्षतये, विनाश के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए। शिवेतर, शिव से जो इतर हैं अर्थात कल्याण से जो हटकर है, अकल्याणकारी स्थितियां हैं, उनके क्षतये, क्षति माने विनाश होता है, क्षतये चतुर्थी भक्ति एक वचन का, उनके क्षतये माने विनाश करने के लिए भी काव्य का निर्माण होता है, काव्य गढ़ा जाता है। तमाम लोगों ने कोढ़ हो गई और मयूर भट्ट ने सूर्य शतक लिख दिया। सूर्य शतक माने सूर्यदेव पर 100 पद्य। सूर्यदेव त्वचा के देवता हैं और एक एक पद्य के द्वारा उनका संस्तवन किया, सूर्यदेव प्रसन्न होते गए और जैसे जैसे शतक तक पहुंचते गए उनकी कोढ़ हटती गई, सारा कुष्ठ समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये शिवेतर क्षतये, अकल्याणकारी तत्वों के प्रशमन के लिए भी लिखा जाता है। कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कोई व्यक्ति डांट फटकार करके किसी काम को कराना चाहता है और व्यक्ति चिढ़ जाता है और वह नहीं करता, रुष्ट हो जाता है। परंतु उसी काम को जो प्रियतमा अपने हाव भावों के द्वारा, विलासों के द्वारा, विशिष्ट भंगिमाओं के द्वारा, भावों के कटाक्षों आदि के द्वारा धीरे धीरे इस तरह से प्रयास करती है, अनुनय विनय करती है कि अंततः उसका प्रियतम बात को न मानते मानते भी अंत में मान ही जाता है, उसे स्वीकार ही कर लेता है। तो जिस प्रकार से सरलता और सरसता के साथ प्रियतमा अपने प्रियतम को मनाने का काम करती है और उसे संतुष्ट कर लेती है, उसी प्रकार से काव्य भी प्रियतमा के उपदेश के समान, प्रियतमा के साथ, प्रियतम के होने के साथ जिस प्रकार से बातचीत करने का सारस्य होता है, उस सरसता के साथ भरा पूरा होता है।
तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न करता है काव्य। तो इसलिए वह भी आनंद देता है और तमाम उपदेशात्मक वचनों को हम रसवत्ता के साथ उससे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी काव्य का एक विशिष्ट प्रयोजन है कि वेद आदि में सन्निहित रहने वाले तमाम सारे जटिल तथ्य हैं और उनको कहने का तरीका भी उनका अपना विशिष्ट है। सीधे फटकार के कहते हैं धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। व्यक्ति का नहीं मन है, कहा नहीं करेंगे। स्वाध्याय स्वाध्याय से प्रवाद मत करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, श्रद्धया देयम। सब जगह डांट फटकार आदेश है। इसी आदेश को बड़ी सरलता और सरसता के साथ काव्य कहता है कि आप न चाहते हुए भी उसे करने के लिए तैयार हो जाए। वह है कांता सम्मित तयोपदेश। और यह भी काव्य का 5वां प्रयोजन है। और में छठा प्रयोजन आता है सद्यः पर निर्वृतये। ये जो सद्यः पर निर्वृतये ये है, इसे कहते हैं सकल प्रयोजन मौलिभूतम। सभी प्रयोजनों का मौलिभूत है, ये शीर्ष है। सद्यः माने तुरंत ही, पर निर्वृतये माने परम आनंद की प्रतीति कराना। जैसे ही पढ़ते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के माध्यम से अंतर्निहित तत्वों के माध्यम से ध्वन याद जो भी व्यंग याद है वे सभी उद्बुद्ध हो जाते हैं और हमारे हृदय में रहने वाला जो स्थायी भाव है वह उद्बुद्ध होकर रस बन जाता है। माने कारण, कार्य और संचरण करने वाले तमाम सारे संचारी भाव जिनकी संख्या 33 बताई गई है, बहुत गिन चुनकर प्रयास किया है काव्य शास्त्रियों ने। इन सब के माध्यम से हमारे हृदय में विद्यमान रहने वाला स्थायी भाव उद्बुद्ध हो जाता है और वह रस कहलाता है। तो इस तरह से काव्य के पढ़ने या सुनने के अनंतर उसमें त्वरा के साथ, क्योंकि इनका क्रम जरूर होता है परंतु क्रम इतना सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म काल से युक्त होता है कि लगता है कि जैसे ही पढ़ा सुना तत्काल हमें उसका आस्वाद प्राप्त होने लगता है। तो इसलिए सद्य है, शीघ्र ही पर निर्वृतये, परम आनंद की प्रतीति का होना। परम आनंद तो ब्रह्म होता है और ये कहते ही है कि ये हमारा रस भी ब्रह्म ही है। तो इसलिए उसी तरह का आस्वाद का प्राप्त होना और जीवन का चरम लक्ष्य भी होता है रस आस्वाद। तो इसलिए सद्यः पर निर्वृत्ति अर्थात तुरंत ही काव्य के पठन या श्रवण के अनंतर ही उस परम आनंद का प्राप्त हो जाना, ये इसका चरम प्रयोजन है। तो इसलिए सद्यः पर निर्वृतये ये सकल प्रयोजन मौलिभूतम यह है। ये इस प्रकार से कहा है आचार्य मम्मट ने। विद्यार्थी इसे पढ़ते समय गलतियां कर बैठते हैं। सद्यः पर निर्वृतये कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा, दो त नहीं है, एक ही त है। निर्वृतये, कुछ लोग निवृत्तये कहते हैं। तो इसलिए साक्षात्कार के समय प्रायः पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए विशेष रूप से श्लोक को ध्यान में रखेंगे। तो काव्यम यशेर्थ कृते व्यवहार विदेशिवेतरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। इस प्रकार से ये 6 प्रयोजन हैं। इन 6 के द्वारा 6 को प्राप्त करते हैं और 6 को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम काव्य का अध्ययन करना आवश्यक समझते हैं, ऐसा आचार्य मम्मट कहते हैं। इसी क्रम में आचार्य विश्वनाथ है जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है। साहित्य दर्पण में भी उन्होंने काव्य के प्रयोजन को स्पष्ट किया है।
काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। का चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चारों वर्गों के फलों की प्राप्ति हो जाती है। ये चार वर्ग क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो चार पुरुषार्थ है यही चतुर्वर्ग है। पुरुषार्थों का जो क्रम है उसमें सबसे पहले अर्थ आता है। अर्थ माने पैसा कमाया, और पैसा कमाया प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम। तो पहली अवस्था में विद्या और दूसरी अवस्था में धन, तृतीय नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। तो क्रम में जो अर्थ आया, पैसा कमाया, तो माने एक पुरुषार्थ पूरा किया। जब अर्थ आएगा तो तमाम सारी मानसिक इच्छाएं पूर्ण होंगी, कामनाओं की पूर्ति होगी। इसलिए अर्थ के बाद दूसरा जो पुरुषार्थ है काम, वह पूर्ण होगा। तो इसलिए क्रम से अर्थ के बाद दूसरे पुरुषार्थ का नाम है काम। और जब काम माने इंद्रियां जिन जिन विषयों में रमण करना चाहती हैं, नियमों के मुताबिक उनमें रमण करने के बाद जब इंद्रियगत शैथिल्य हो तो प्रायः व्यक्ति संन्यस्त हो जाता रहा, वानप्रस्थी हो जाता रहा, जिसके क्रम में तीसरा पुरुषार्थ अपना कार्य करने लगता है, जिसे धर्म कहते हैं। तो इसलिए धार्मिक कार्यों और तमाम सारे अनुष्ठानों में विशेष रूप से लग जाने वाला व्यक्ति धार्मिक, और उस पुरुषार्थ का नाम धर्म। तो इसलिए अर्थ, काम और धर्म, ये तीन पुरुषार्थ बराबर व्यक्ति के जीवन में अनुक्रम से आते हैं। तमाम सारे काव्य शास्त्री और नाट्य शास्त्री ये कहा करते हैं कि साक्षात काव्य के ये तीन प्रयोजन हैं। माने यही तीन है जो काव्य को साक्षात प्रयोजन के रूप में जिन्हें अवलोकित किया जा सकता है। जबकि जो चौथा मोक्ष है, छूट जाना, वह परंपराया प्रयोजन बनता है। जब ये तीन सिद्ध होंगे जीवन में तो चौथा वाला मोक्ष स्वतः संपन्न हो जाता है। तो इसलिए मोक्ष के लिए किसी इतर प्रयास की आवश्यकता नहीं है। यही अर्थ, काम और धर्म यदि बराबर सही रूप में अग्रसारित होते रहे तो मोक्ष परंपराया प्राप्त हो जाता है। इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को चरम पुरुषार्थ का दर्जा दिया गया है, और लिखते समय धर्म को पहले नंबर पर लिख दिया जाता है। अर्थ काम धर्म न कह करके धर्मार्थ काम मोक्षेषु। तो वह धर्म को पहले इसलिए रखते हैं कि इन तीनों साक्षात पुरुषार्थों में, काम, अर्थ और धर्म में, धर्म को प्रधान माना गया है, इसलिए उसका नाम पहले नंबर पर रखा जाता है। तो इसलिए आचार्य विश्वनाथ ने कहा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही। जो चतुर्वर्ग है अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ है, इनके फलों की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात काव्य को लिखने, पढ़ने, श्रवण करने आदि के माध्यम से चारों वर्गों के फलों की प्राप्ति होती है। कैसे? कठिनाई होती होगी, मेहनत ज्यादा पड़ती होगी। तो इन्होंने कहा नहीं, सुखा बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। तब आसानी से तो केवल उसे होती होगी जो बहुत मेधावी होगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा, नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा का धनी होगा, उसको होती होगी। इन्होंने उसका भी निषेध किया, कहा नहीं, अल्पधियामपि, जिसके पास जरा सी भी बुद्धि है उसको भी। तो इसलिए अल्पधियामपि, कम पढ़े लिखे आदमी को भी सुखात बड़ी आसानी से चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, चारों वर्गों के फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए काव्य का गढ़ना, काव्य का श्रवण करना, काव्य को विशेष रूप से हृदय में संधारित करना आवश्यक होता है। उससे ये लाभ होते हैं। इसलिए इन प्रयोजनों के कारण काव्य का श्रवण, लेखन आदि करना चाहिए।
तो इसलिए चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखा दल्पधियामपि, ये बात विश्वनाथ ने कही। शब्दांतर से मम्मट और विश्वनाथ दोनों के द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजनों में काफी साम्य सादृश्य दिखाई पड़ता है। यद्यपि इन दोनों आचार्यों से पहले भी और बाद में भी तमाम आचार्यों के द्वारा काव्य प्रयोजन के संदर्भ में प्रकाश डाला ही जाता रहा है। आचार्य भरत जो पहले नाट्य शास्त्री माने जाते हैं, जिनका अनुकरण प्रायः सभी काव्य शास्त्रियों ने किया है, उन्होंने भी तमाम काव्य के प्रयोजन बताए हैं, जिनमें एक मुख्य है धर्मम यशस्यमायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। धर्म के लिए, यश के लिए, आयुष्यम आयु के लिए ये लिखा है, तो आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रसन्नता ही आयु है। हितम हित के लिए, बुद्धि विवर्धनम बुद्धि बढ़ाने के लिए, लोकोपदेश जननम लोक में उपदेश उत्पन्न करने के लिए, एतद नाट्यम भविष्यति यह नाट्य होगा। तमाम सारे लोग, सरस्वती कंठाभरणकार भोजराज ने, इसी प्रकार से अन्य आचार्यों ने, बामन ने, भामह ने, रुद्रट ने, तमाम सारे आचार्यों ने विभिन्न तरीके से बातों को कहा है। प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् या प्रीतिम कीर्तिम च विन्दति, माने प्रसन्नता को देता है काव्य, और कीर्ति माने यश को देता है काव्य। इसलिए निश्चित रूप से काव्य उपादेय है, उसका अध्ययन और लेखन करना चाहिए। तो इसलिए इन तमाम सारे प्रयोजनों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य मम्मट ने परवर्ती काव्य शास्त्रियों में काव्य के प्रयोजनों की संख्या में प्रायः सर्वाधिक वृद्धि की है। अर्थात इन्होंने 6 काव्य के प्रयोजन बताए हैं, विश्वनाथ ने 4 काव्य के प्रयोजन बताए हैं, और अन्य आचार्यों ने भी इसी प्रकार से काव्य के अनेकानेक प्रयोजनों के संदर्भ को उद्घाटित किया है। तो इस प्रकार से जो ये बात कही जाती है कि प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, प्रयोजन को बिना समझे बूझे कोई व्यक्ति किसी कार्य में नहीं लगता, उनके लिए आवश्यक है कि इन प्रयोजनों के आधार पर ये बात स्पष्ट कर लें कि काव्य के गढ़ने से, काव्य को सुनने से और काव्य के समझने से, काव्य के बोलने से, इसकी तमाम काव्य की अंतर्वर्तनी विधाओं के अध्ययन आदि से हमें इन प्रयोजनों की उपलब्धि हो सकती है। इसलिए हमें काव्य का अध्ययन करना चाहिए, काव्य की ओर, काव्य के अध्ययन के प्रति विशेष अभिरुचि जागृत करनी चाहिए।